नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चुनाव से पहले हरियाणा में मंदिरों के लिए कानून। अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार मंदिरों के लिए नया कानून ला रही है, जिसमें जिस गांव में 20% से कम हिंदू होंगे वहां के मंदिरों की जिम्मेदारी सरकार लेगी। इसके लिए जिले में बोर्ड बनाकर डीसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की तैयारी है। राज्य में नूह, पानीपत, यमुनानगर में मुस्लिम आबादी और कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, अंबाला, करनाल, हिसार, जींद, पंचकुला और सिरसा में सिख आबादी वाले गांव हैं जहां हिंदू कम हैं। यहां सीधे तौर पर सरकार का ये फैसला प्रभावित करेगा। हरियाणा पुलिस भवन में होगा जिम सेंट्रल एयर कूल सिस्टम। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को पुलिस को लेकर बड़ी घोषणा की। मंत्री ने कहा कि भविष्य में जितने भी नए पुलिस भवन बनेंगे उनमें स्टाफ के लिए जिम का प्रावधान तथा सेंट्रल एयर कूल सिस्टम होगा। विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए हमें पुलिस को भी बेहतर सुविधाएं देनी होंगी। पुलिस स्टाफ अच्छे माहौल में काम करेगा तो अच्छे नतीजे निकल कर आएंगी। हरियाणा में अगले साल सड़क निर्माण पर खर्च होंगे 3700 करोड़ रुपए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार सड़कों के जाल को मजबूत कर रही है और अगले साल सड़क निर्माण पर 3700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चौटाला मंगलवार को भिवानी जिले में विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए ग्राम सभाओं को संबोधित कर रही थी। नेक मुहिम ऑपरेशन स्माइल 2 से 3219 गुमशुदा बच्चों व वयस्क को ढूंढने में कामयाब रही हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल 2 के तहत नवंबर माह 2023 में कुल 3219 गुमशुदा बच्चों और वयस्कों को खोजकर उनके परिवारों की खोई हुई मुस्कान वापस लाने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। इस दौरान पुलिस की टीम के द्वारा 893 गुमशुदा बच्चों, 853 वयस्कों, 561 भिखारियों, 518 बंधुआ मजदूरों को मजदूरी करने वाले बच्चों को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लेन तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना, जानिए डिटेल्स। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लेन तोड़ने पर अब भारी जुर्माना होगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक पुलिस ने बेलगाम ड्राइवरों पर नकेल कसने का फैसला किया। ट्रैफिक पुलिस दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लेन अनुशासन लागू करेगी, जो ये सुनिश्चित करेगी कि वाणिज्यिक वाहन निर्धारित लेन का उल्लंघन न करें। पुलिस की योजना है कि रात में भी नियम लागू करने के लिए विशेष टीम्स तैनात की जाएंगी। हरियाणा में 17 ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स की नियुक्ति। हरियाणा में बुधवार को खाली पड़े पदों पर 17 ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई। इसमें 6 डीसीओ को अतिरिक्त जिलों की जिम्मेदारी दी गई। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जी अनुपमा की ओर से ये ऑर्डर जारी किए गए। ऑर्डर में कहा गया कि उन्हें तुरंत प्रभाव से नए जिलों में ज्वाइनिंग करनी होगी। विकसित भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान संग्राम सिंह। स्वच्छ भारत अभियान और फिट इंडिया के भी हैं आइकॉन। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, हेल्थ गुरु, प्रेरक और अभिनेता संग्राम सिंह को भारत सरकार ने विकसित भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने प्रमाण पत्र दिया। हरियाणा की सावित्री जिंदाल देश के टॉप 5 अमीरों में। हरियाणा के रहने वाली देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल अब देश के टॉप 5 अमीरों की सूची में 5वें नंबर पर पहुंच गई हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 25 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पिछले 2 साल में उनकी दौलत में भारी इजाफा हुआ। एक्सपायर किट लेकर डोप टेस्ट करने पहुंची नाडा टीम तो भड़क उठे बजरंग, कहा साजिश रच रहा ब्रजभूषण। हरियाणा के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल बजरंग पूनिया डोप टेस्ट करने वाली टीम नाडा यानी नेशनल डोपिंग टेस्ट एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। पूनिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो डोप टेस्ट करने वाली नाडा की टीम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बजरंग पूनिया डॉक्टर्स की टीम द्वारा लाए गए टेस्टिंग किट को वीडियो में दिखाते हुए उसे एक्सपायर बता रही हैं।
दीपेंद्र हुड्डा पर दुष्यंत चौटाला का पलटवार, बोले कांग्रेसी विचारधारा के लोग खराब करना चाहते हैं प्रदेश का भाईचारा। हरियाणा में चुनाव करीब है और ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। तमाम दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर कटाक्ष किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेजेपी की चाबी को जंग लग गई है। इस बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। चौटाला ने कहा कि भविष्य में क्या राजनीति होगी, एक चीज जो साबित हो गई कि आज उचाना हरियाणा के राजनीति वाद विवाद का केंद्र बिंदु बन चुका है। मांगों को लेकर अड़े सरकारी डॉक्टर, दी ये चेतावनी, मरीजों को करना पड़ सकता है भारी परेशानियों का सामना। डॉक्टर्स द्वारा 29 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की घोषणा से हरियाणा में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इमरजेंसी सेवाएं ठप किए जाने के ऐलान से लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। संसद की सुरक्षा चूक के बाद हरियाणा में अलर्ट। लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक के बाद हरियाणा भी अलर्ट हो गया। हरियाणा में 15 दिसंबर को शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी सुरक्षा कड़ी होगी। विधानसभा में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से रिव्यू मीटिंग की जाएगी। सोनीपत के कार्यकारी अभियंता निलंबित, सीएम विंडो पर आई शिकायत पर मनोहर लाल ने लिया एक्शन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन नंबर 2 के कार्यकारी अभियंता जितेंद्र सिंह हुड्डा को निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। ये कार्रवाई सीएम विंडो पर आई एक शिकायत पर की गई। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि सोनीपत निवासी ठेकेदार दीपक ने सीएम विंडो पर कार्यकारी अभियंता जितेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोटेशन को सैंक्शन करने के लिए 20% एडवांस कमीशन की मांग करने की शिकायत दर्ज कराई थी। कमीशन न देने पर कोटेशन में मनमाने तरीके से रेट काटने शुरू कर दिए। साथ ही जितेंद्र सिंह पर कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को बिना काम किए ही मोटी रकम का भुगतान का आरोप था। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामप्रकाश का निधन, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के थे बेहद करीबी। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर रामप्रकाश का लंबी बीमारी के चलते करीब 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं का सेक्टर 13 स्थित आवास पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। उनके शव का शाम 3 बजे सेक्टर 5 के शिवधाम में अंतिम संस्कार किया गया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।